कपड़े पहनाना, कपड़े धोना, ये सदगुरु की सेवा साकार में सामने होती है। अगर आप घर पे हैं, 200 किलोमीटर पे हैं, तब क्या यानी साकार में तो नहीं हो पाएगी। सत्य साई का नाम जैसे साई दाता कहते करो तो क्या है आकार, वहाँ पे साकार ना आके आकार ही तो है। फिर आगे इसके आगे है वो अवधूतों के लिए, महंतों के लिए होता है, बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं। फिर इसके आगे बहुत है, हाँ, लेकिन उसमें कहाँ तक घूमे, कहाँ तक भरे, मैं तो सीधा सीधा देखता हूँ, बस सीधे सीधे बताता हूँ। चीज़ एक है, लौट के वही आओगे, क्या भ्रम करे जरूरी। सत्य साई का नाम आकार, सतगुरु के आकार को हमें देखना है। क्यों लेख मैं मकार के मार्ग धावत नहीं। मुख्य बात ये है कि संसार में पता नहीं कितने संत महात्मा घूम रहे हैं, और यानी मुट्ठी बंद किए खोले तो मिठाई आ गई, इस तरह से रुपया बना देने वाले चमत्कारी संत बहुत, और तमाम देवी देवता हैं, तमाम बहुत कुछ है। तो इनके रास्ते में हमें नहीं जाना है, केवल सदगुरु को देखना है, और एक सदगुरु से ही जो है अपना रिश्ता है। हाँ, सदगुरु के अलावा इस संसार में दूसरा कुछ है नहीं। 7 दीप 9 खंड में सदगुरु करे सो होय, सदगुरु की पूजा करो सबकी पूजा हो। सदगुरु की पूजा करने से, सदगुरु को मानने से एक की पूजा है, वो सत्य है। जैसे जैसे पंछी पपीहा साते ररे, सरिता भरा नीर सो भावत में। एक पपीहा पक्षी होता है, जब उसकी आवाज़ को आप सुनेंगे तो पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पानी की तलाश में पूरा साल गुजार देता है। लेकिन सरिता भरा नीर सो भावत नहीं। तालाब का पानी, नदिया का पानी, छोटे छोटे का जहाँ भी पानी है रुका हुआ, उसे पसंद नहीं है। उन नदियों का भरा हुआ जल उसे अच्छा नहीं लगता। स्वाति के बूंद को ही वो पीता है पपीहा, तो उस स्वाति के बूंद के लिए पूरा साल गुजर जाता है, और साल में एक बार स्वाति का बूंद आता है जो धरती पर नहीं गिरता। इतना कीमती वो बूंद है, धरती पर नहीं आता है। हाँ, जैसे अब सवाल है कि आता कहाँ है। बूंद गिरता है तो आता कहाँ पे है, अगर धरती पे नहीं गिरता है। संत की वाणी है, जो जैसी संगत करी ते तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद गुण 3। अगर वही बूंद केले पे पड़ जाता है तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में पड़ गया तो मणि बन जाता है, सीप के मुंह में चला गया तो मोती बन जाता है। इतना कीमती वो बूंद है। और वही बूंद जो है, एक छिद्र होता है छोटा सा, वो बूंद जो है पपीहा की उस पर गिरता है, तो जो बूंद गिरा तो उसकी पूरे साल की जो तड़प थी, प्यास थी, सब खत्म हो जाती। ऐसे ना समझे तो दूसरे हिसाब से देखो अपना। अब सदगुरु को ले लीजिए। आप अपने घर में हैं, ड्यूटी करते हैं, फौज में रहते हैं, क्या वहाँ पानी नहीं पीते? सवाल उठ सकता है कि 1 साल पपीहा पानी नहीं पीता है तो कैसे जिंदा रहता? ये सवाल। पपीहा 1 साल नहीं पीता पानी तो जिंदा कैसे रहता? इसका सवाल इधर है, इस सत्संग में। कैसे जिंदा रहता है? ऐसे जिंदा रहता है। आप फौज में हैं और वहाँ पे आप महीना गुजर गया, आपके अंदर सोच आ गई, यार बहुत दिन हो गए, क्या बताएं, न लखनऊ जा पाए, न चंदौर जा पाए, दाता का दर्शन भी नहीं हो पाया, और बड़ा है, इतना समय गुजर गया, यहाँ की ड्यूटी ऐसी है। आपके अंदर ये तड़प रहेगी, इसकी सदगुरु का दर्शन नहीं हुआ, ये तड़प है, रहती है। 1 साल गुजर गया,
1 साल आप नहीं पहुंच पाए, तो उस तड़प में क्या रोटी नहीं खाओगे, सोओगे नहीं, पानी नहीं पियोगे, सारा कुछ होगा, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी करो, खाओ पियो सो, होगा सब, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं होगी। और जब आप सदगुरु के दरबार में पहुंच गए, फूल प्रसाद लेके दाता को बंदगी बजाई और 2 मिनट समय है, टंकी टंकी ढाक दो और 2 मिनट में आ रहे हैं, ढाक दीजिए, अभी भेज रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ, तो जब सदगुरु के दरबार में पहुँचे और सदगुरु के सामने फूल रखा, बंदगी रखी, प्रसाद रखा और बंदगी बजाए, जिस समय दाता ने ऐसे उठ के और पूछा सब ठीक है, इतना बोलने की देर है, आपके पूरे साल की तड़प खत्म हो जाएगी उसी टाइम। जिस समय दाता ने इतना पूछ दिया कि सब ठीक है, इतने में सारी तड़प खत्म। वही हाल पपीहा का है, जब वो बूंद गिरता है तो पूरे साल की प्यास उसकी खत्म हो जाती है, आत्मा में तृप्ति आ जाती है। तो जिस तरह पपीहा स्वाति के लिए 1 साल तड़फा करता है, एक के दूसरा नहीं, उसी तरह ऐसी टेक से एक की चेरी बनी। जिस तरह उसने एक स्वाति के लिए टेक लगा दी, स्वाति गिरेगा तो पीऊँगा, नहीं तो मर जाऊँगा, दूसरी जल की तरफ नहीं देखती। वैसे मैं मकार के मार्ग धावत नहीं, उसी तरह से अगर सदगुरु मिल गया है, गुरु मिल गया है, तो इस संसार में नाना प्रकार के संत साधु देवी देवता मिलेंगे, लेकिन पपीहा की तरह हमें एक टेक पे रहना है कि सदगुरु के अलावा सब में सदगुरु ही दिखाई दे आपको। सर्वमयी पूरे संसार में, इस पृथ्वी पे जितना भी जीव है सब साईं है। सर्वमयी साईं की जय बोला जाता है। सर्व माने सब, मय माने पृथ्वी, इस पृथ्वी पे जितना भी है सब साईं है। तो भेद की 2 कहाँ हो गए, एक कहीं है। तो जिस तरह पपीहा टेक पे रहता है, स्वाति गिरती है और तृप्ति मिलती है। अगर हम सदगुरु के ऊपर रह गए तो कितना भी दुख आए, पैर टूटे, चाहे खोपड़ी फूटे, चाहे शरीर बिल्कुल बेकार हो जाए, लेकिन हमें सदगुरु की टेक को छोड़ना नहीं चाहिए। दया कर देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। ऐसी टेक से एक की चेरी बनी, दूसरे मुख फेर निहारत नहीं, फिर दूसरे मुख की तरफ देखना नहीं पड़ता है। साधु अगर संसार की तरफ मुख खोल दिया तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। जब सदगुरु पे तुम्हें बैठे हो, सदगुरु के नाम पे, तो संसार के सामने क्यों मुंह खोल रहे हो। सदगुरु दया करेंगे, किसी की खोपड़ी पे ऐसे इशारा करेंगे, वो 20,000 लेके आ जाएगा, 10,000 लेके आ जाएगा, 50,000 लेके आ जाएगा। जैसा काम होगा आश्रम में वैसा आता रहेगा। ऐसे बंदगी से कभी वैल्यू नहीं बनती। जो किस कीना कर्म कमाई, बस अगर बो के आए हो तो कटेगा, और कुछ बोया सेवा बंदगी नहीं की है तो क्या कटेगा। महाआनंद आशिक मोहन सो, जो मोह रहो सबके मन में, और पूरे संसार में रमा हुआ है। तो हमें एक की टेक पे रहना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ऐसे बने ऐसे सत्साई सदगुरु दीन दयाल।